आप लोग देख लीजिए, आजकल आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे कैसे लोग देवी देवताओं की जादू टोना टोटका के चक्कर में पड़े रहते हैं कि नहीं? जवाब दो। इस चक्कर में रहते हैं कि हम अभी कोई ऐसा काम कर दें कि रात होते ही सुबह जैसे ही हो तो हम अंबानी और अडानी हो जाएं। ये पॉसिबल है? अच्छा, जो चमत्कार जादू टोना टोटका इसमें लगे हैं, क्या वो अंबानी अडानी बन गए? जवाब दो। बन गए? वो उन चक्करों में और पड़ गए जहां से भगवान की पूजा छूट गई उनसे। क्या अब भगवान को उतना समय देने की बजाय शनिवार को राइनोन करने में लग गए, मंगलवार को नींबू काटने में लग गए, फिर नींबू में 2 लौंग घुसेड़ने लग गए, फिर अपने बार यूं 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 कर करके चौड़ाई पे छोड़ने लग गए। आज 50 घरों में से कम 30 घरों में ऊपल्ला चक्कर है कि नहीं है? है? हम आपको ऐसा उपाय बता सकते, ऊपल्ला छोड़ो नीचिल्ला भी ना आए, कोई चक्कर नहीं आएगा। बस ईमानदारी से आप भगवान के बन जाओ। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। बताएं कि नहीं बताएं? बताएं। 2 काम हमारे कहने से करो। पहला, जिन जूते चप्पल को पहन के आप घर के बाहर जाते हो उनको कभी भी घर के भीतर मत ले जाओ, और किसी भी व्यक्ति को अपने घर के भीतर जूते चप्पल ला के मत आने दो, प्रवेश मत करने दो। बोले बाहर उतारो, कोई भी नहीं। कोई भी व्यक्ति, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, चप्पल जूते लेके बाहर से आया हुआ व्यक्ति आपके घर में न घुसे। अरे न जाने कहां कहां उसका पैर पड़ा है, कहां कहां बुरी चीजें हैं, कहां कहां ऊपरला चक्कर नीचला चक्कर है, वो आपके घर में घुस गया तो आपके घर में वो आई हुई नेगेटिव एनर्जी आपके घर को प्रभावित करती है और आपके मन को प्रभावित करती है। आपको फिर धर्म में लगने ही नहीं देगी, बुराई में लगा देगी, बुरे विचार आपके दिमाग में डाल देगी। आपके घर में द्वंद्व कलेश ईर्ष्या सब शुरू हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? एक काम करना चाहिए। सबसे पहला काम, आप घर के बाहर लिखवा दीजिए, कोई भी व्यक्ति चप्पल जूते पहन के घर में नहीं आएगा। आप भी मत पहन के जाइए, जो बाहर के हैं वो बाहर ही उतारो। घर में अगर पहनने हैं तो घर के भीतर रखो, पहली बात। दूसरी एक बात, गुग्गल, कपूर और लौंग, गाय के गोबर का कंडा, इससे हो सके तो सुबह शाम और ना हो सके तो सिर्फ शाम को अपने पूरे, ये वैदिक क्रिया है, कोई टोटका नहीं है। ये सारी वो वस्तुएं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। गुग्गल, लौंग और कपूर, ये तीनों चीज गाय के गोबर के कंडे पे रखिए और उसकी धूनी पूरे घर में दीजिए, हर दिन दीजिए। नेगेटिव एनर्जी छोड़ो, उसका बाप भी प्रयास कर ले तो तुम्हारे घर में नहीं घुस सकता। ये 2 काम कर लो हमारे घर। 41 दिन करने के बाद कॉन्टिन्यूसली ये होगा कि आपका मन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। आपके घर में धार्मिक कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा, आपका चित्त धार्मिक हो जाए। 41 दिन कॉन्टिन्यूस करके देखो। अच्छा काम करना नहीं, बुरे कामों में लगे रहना, तो फिर तो यही गड़बड़ी होगी। बोलो राधे राधे। किसी ने कहा कि भैया यहां पर चादर चढ़ाने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाती है। कहां राम को पूजने वाले लोग, कहां कृष्ण को पूजने वाले लोग अपनी कामना पूरी करने में इतने गिर गए कि मुर्दे पे जाके चादर चढ़ाया। अब प्रश्न यह है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर कोई मेरे से समझ रहे हो तो मैं कह रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। गीता में भगवान कहते हैं, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानीनो नित्य वैरिणः काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलनेन च। हे अर्जुन, यह काम स्वार्थपूर्ण इच्छा मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है, और इस इच्छा में आके मनुष्य क्या नहीं कर बैठता, मनुष्य जाकर उनकी भी पूजा कर बैठता है जिनकी पूजा कभी करनी नहीं चाहिए। बहुत सावधानी रखनी है, ये करो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।
और मन अगर सनातन भगवान में लग गया फिर तो और किसी की जरूरत नहीं है। एक राजकुमार बचपन में अपने महल से गायब हो गया, भटक गया, कहीं गया था, छोटा सा था, अबोध था, ध्यान नहीं रहा, भटक गया। और भटक गया तो भटकते भटकते राजमहल में पहुंचने की बजाय वो किसी गांव में पहुंच गया। वो इस लायक भी नहीं था कि बता सके कि मैं कौन हूं, याद भी नहीं था, ज्यादा याददाश्त भी नहीं थी कि मैं राजघराने का, ऐसा कुछ मालूम नहीं था उसे। एक गांव में रहा, गांव के किसी गरीब को दया आ गई, और जिस गरीब को दया आई उस गरीब ने उसका लालन पालन किया। तो जिसको दया आई, लालन पालन किया, वो जिस लायक था वही कर सकता था। फटे पुराने कपड़े पहना दिए, और कभी एक दिन में एक बार मिलता, कभी एक दिन भूखा रह जाता, ऐसे उसका पालन हो रहा था। तो राजकुमार बड़ा दुखी था। अब वो अपने आप को राजकुमार नहीं मानता था, वो अपने आप को गांव का ही व्यक्ति मानता था। छोटी छोटी चीजों को लेके वो दुखी रहता था। जो उससे ज्यादा अच्छा खाता था उसे जलन करता था, उसे ईर्ष्या करता था, उसे वो परेशान सा रहता था कि ये क्या है, ये इसको इतना मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला। तो जिससे जलन करता था उसकी अच्छाई भी बुराई दिखती थी उसको। आप लोग देखिए, जिसे आप प्यार करते हो उसकी बुराई भी अच्छाई लगती है, और जिससे आप नफरत करते हो उसकी अच्छाई भी आपको, जोर से बोलो, अरे उसमें अच्छाई है, बोले नहीं 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 ये नाटक है, ये ढोंग है, ये पाखंड है। अरे तुम जिसको प्रेम करते हो इसमें ये बुराई, नहीं 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 नहीं, आजकल तो ये सब चलता है। हाँ या ना, जवाब दो। क्योंकि उसे हम प्रेम कर रहे हैं तो चलता है, और इसे हम नफरत कर रहे हैं तो बोले पाखंड है। ये सामने वाले का दोष और गुण नहीं है, ये तुम्हारे मन की स्थिति है, तुम्हारे मन ने तुम्हें फंसा रखा है। आपको समझ में आ रही बात? तुम्हारे मन के कारण। तो वो राजकुमार भी जानता नहीं था मैं राजकुमार हूं, दुखी हुआ, ऐसे ही परेशान होता था, दूसरों की अच्छाई को देख देख के दुखी होता रहता था, प्रशंसा नहीं कर पाता था, दूसरों के भले काम की भी प्रशंसा नहीं कर पाता था। एक दिन क्या हुआ, राजमहल में ये चर्चा हुई कि भाई हमारा राजकुमार था और हम लोगों ने उसे ढूंढने का भी प्रयास नहीं किया। तो राजकुमार को ढूंढने का प्रयास किया गया, और प्रयास करते करते उस गांव में पहुंच गए। और उस गांव में जब पहुंचे तो पता चला कि वो राजकुमार ये है। तो उसे कहा कि तुम चलो हमारे साथ। बोले हम नहीं चलेंगे, हम तो इसी गांव के व्यक्ति हैं, हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये तो समय का काल चक्कर था, इस चक्कर में तुम यहाँ आ गए, नहीं तुम राजघराने के व्यक्ति हो। बोले हम कैसे मान ले राजघराने के व्यक्ति, हम राजकुमार हैं, हम तो यही फटे पुराने कपड़े, रूखा सूखा भोजन, यही लोगों की गालियां खाना, यही हमारा स्वभाव अब बन गया है। अब हम कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, हमें भ्रम में डाल रहे हो। बोले नहीं, भ्रम में नहीं डाल रहे, यही सच है, ये ही सच है। तो दिखाया, बोले ये जो देखो तुम्हारा स्वभाव जो है, तुम्हारा शारीरिक बन बनाव जो है, देखो कैसा है। प्रमाण दिया गया, वो माना गया, उसे बताया गया, तो वो मान गया कि हाँ मैं राजकुमार हूं। और जब वो महलों में पहुंचा, जब उसे एहसास हो गया कि मैं राजकुमार हूं, तब न तो उसे भोजन की चिंता रही, न किसी से ईर्ष्या रही, और न किसी से द्वेष रहा, न किसी को गिराने के लिए कोई भाव रहा। वो संपन्न हो गया, वो सुखी हो गया, वो आनंद में आ गया। रीजन क्या था कि वो पहले भटक गया था तो राजकुमार ही, राजा का पुत्र ही। तो प्रश्न ये होता है इस बात से हमारा क्या कनेक्शन है? आप ही से कनेक्शन है, तभी तो व्यासपीठ ने ये बात कही, नहीं तो काहे कहेगी व्यासपीठ ये आपके लिए। परमात्मा ही राजा हैं और हम ही राजकुमार हैं। परमात्मा ही राजा हैं और हम ही राजकुमार हैं, पर हम भटक गए हैं। हम इस संसार रूपी गांव में आ गए हैं, और कभी कम कपड़े, ये जो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं तो, या कोई कम ब्रांड के कपड़े पहनते हैं तो हमको लगता है कि यार हमसे ज्यादा सुखी तो वो हैं। कभी किसी दिन भोजन देर से लगे मिले तो हम इसी पे गुस्सा हो जाते हैं, देखो हमारा तो दुर्भाग्य ही, देखो भोजन भी चैन से नहीं मिल सकता। फलाना आदमी देखो कितना बढ़ गया, इतना बड़ा पापी है, वो आगे बढ़ गया, और हम देखो कितने पीछे रह गए। दूसरों से जलन, ईर्ष्या, द्वेष, इसमें पल जाते हैं।
लेकिन ये ईर्ष्या, ये द्वेष कब तक है? ये कब तक रहता है? जब तक अपनी वास्तविकता की पहचान न हो जाए, जब तक मनुष्य अपनी वास्तविकता भूलकर संसार में सुख दुख खोजता रहेगा, तब तक मनुष्य अशांत रहेगा। लेकिन जिस दिन उसे यह अनुभव हो जाएगा कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान ही मेरे पिता हैं और मैं ही उनका पुत्र और पुत्री हूं, इसके अलावा फिर कोई तुम्हें सोच न रहे, तो कौन दुखी कर पाएगा? संसार में हमें हमारी झूठी पहचान, ये जो संसार है ये हमें झूठी पहचान देता है। संत हमें हमारी सच्ची पहचान बनाते हैं। जिस दिन हम भगवान की ओर मुड़ जाते हैं, उसी दिन जीवन का वास्तविक आरंभ होता है। वही आरंभ, वही सुख, वही आनंद के सागर में डुबकी लगाना होता है, जब मनुष्य संसार से विरक्त होकर भगवान की ओर चल पड़ता है। बोलो राधे राधे।